बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, मेरा नाम मोहम्मद रज़ा ख़ान है। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ और आज हमारा केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है और हमारी स्टोइचियोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, कोई भी टॉपिक पढ़ें, तो सबसे पहले उस टॉपिक की मीनिंग ज़रूर जान लें। अगर आप केमिस्ट्री की या जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उसकी मीनिंग जान लेंगे तो आधा से ज़्यादा टॉपिक आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर थोड़ा-सा आप उस टॉपिक का पर्पस और थोड़े से उसके यूजेस भी जान लेंगे तो वो टॉपिक ज़िंदगी भर आपको याद रह जाएगा। और वो तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री पहले फर्स्ट क्लास का पहला चैप्टर है। स्टोइचियोमेट्री माने जो ये अल्फाज है स्टोइचियोमेट्री, ये ग्रीक्स वर्ड है। ग्रीक्स वर्ड है। स्टैच्यू माने क्या होता है? एलिमेंट। और मेट्रॉन माने क्या होता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट या कैलकुलेशन। अब हम इस स्टैच्योमेट्री में करते क्या है? इस स्टैच्योमेट्री के क्या है? स्टैच्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। पहले तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हो गई, बिल्कुल आसान। उसके बाद हम क्या करते हैं? मेजरमेंट जो हम पढ़ रहे हैं डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। अब ये एक रिलेशनशिप है। किस चीज के बारे में रिलेशनशिप है? बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होगा उस केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी होंगे और हम क्या यूज करेंगे इन अ केमिकल रिएक्शन? बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मकसद फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स। मगर आप ये देखें कि हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी डायटोमिक फॉर्म में होता है। मगर वाटर मॉलिक्यूल अगर बने तो वो बैलेंस नहीं होते, इसलिए हम कोफिशिएंट लगा देते हैं ताकि इसको हम बैलेंस कर सकें। अब ये केमिकल इक्वेशन हमें ये बता रही है कि पूरी दुनिया के अंदर जब भी आपको वाटर मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा तो आपको उसके अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेने और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेने। और आपको अगर एक वाटर मॉलिक्यूल बनाना है कम से कम तो उसमें आपको एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन की जरूरत है। अच्छा, इस इक्वेशन में हमने बैलेंस करने के लिए टू लगाया हुआ है तो इसमें पता चला कि अगर आप टू वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो इसमें चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो ये रिलेशनशिप है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। और ये रिलेशनशिप है दो एलिमेंट जब आपस में मिल रहे हैं तो वो किस रेशो के जरिए मिल रहे हैं और उनसे क्या कंपाउंड बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें थोड़ा सा रेशो अगर बढ़ा दूं ऑक्सीजन का तो ये कंपाउंड अब वाटर नहीं रहेगा, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी कंपाउंड को अगर हम इस तरह लिखते हैं कि उसके अंदर ऑक्सीजन भी दूसरा हम ऐड कर दें एक और, तो अब ये कंपाउंड वाटर नहीं रहा, ये कंपाउंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया क्योंकि इसमें नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा एक और ऑक्सीजन आ गया। तो ये हमारी जो स्टोइचियोमेट्री है ये एक बाकायदा सिस्टमेटिक स्टडी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। ये कैलकुलेशन बताती है कि दोनों जो रिएक्टेंट है वो किस तरह मिल रहे हैं और किस तरह प्रोडक्ट मिल रहा है। और इस प्रोडक्ट के दौरान हमें कुछ साइड रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट भी मिलते हैं, जिस तरह हम आगे वाली एग्जाम्पल में आपको समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रिएक्टेंट है, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ मिला तो ये प्रोड्यूस कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो हमारा प्रोडक्ट हो गया। मगर इसी रिएक्शन के दौरान हमें थोड़ी सी माइन्यूट कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलती है जो कि एक जहरीली गैस है। तो ये जो जहरीली गैस है इसको हम बाय प्रोडक्ट भी कह सकते हैं और ये एक साइड रिएक्शन के तौर पे हमें मिलती है। तो स्टोइचियोमेट्री ओवरऑल हमें बहुत सारी बातें बताती है। मैंने कुछ इसमें खास खास पॉइंट लिखे हैं और भी अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और भी मालूमात मिलेगी। मगर इसके अंदर कम से कम हमने यहाँ पर 10 बातों को डिस्कस किया है कि स्टोइचियोमेट्री के जरिए हम ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या क्या बातें नोट डाउन कर सकते हैं। एक तो हमें ये रिएक्शन बता रहा है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, क्या प्रेशर रिक्वायर्ड है और किस तरह का हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। हम यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? मैंने मॉल मेथड इस्तेमाल करेंगे। अब मॉल मेथड के अलावा भी हमारे पास जो है फैक्टर मेथड है, यूनिटरी मेथड है, या सिंपल बिल्कुल आसान तो हम रेशो मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर जो हमारी फर्स्ट ईयर क्लास की बुक है सिंटैक्स बोर्ड की, उसमें इसको सॉल्व किया गया है मॉल मेथड के जरिए। तो स्टोइचियोमेट्री दूसरा ये काम करती है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट बता देती है। मकसद ये है कि ये दोनों गैसेस थी, इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल बनाया, तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो बना ये तो लिक्विड में था,
तो ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट बता रही है कि दो चीजें आपस में मिलके किस तरह का कंपाउंड बना सकती है, और वो कंपाउंड कैसे फायदेमंद हो सकता है, कैसे नुकसानदेह हो सकता है। उसके अलावा मोल बता देती है। मोल का मकसद ये है कि यहाँ पर अगर मैं आगे 2 हटा दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं अगर 2 हटा देता, तो आप ये कहते हैं कि ये एक 1 मोल है, और 1 मोल वाटर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास मिला है, मैंने 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिले, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मगर यहाँ पर कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस मिलके 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बना रही है। मगर सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ भी 2 लगा लिया था, तो हाइड्रोजन हमारे पास इंक्रीज हो गए थे, तो हमने यहाँ भी 2 लगा लिया, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो अब हम ये कह सकते हैं, अगर जब भी आपको वाटर मॉलिक्यूल बनाना है तो आपको 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस लेनी है एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस लेनी है, जिसके नतीजे में आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। सही है। और उसके बाद हमें मास भी पता चल जाएगा। मास कैसे पता चल जाएगा? यहाँ सिंपल मैंने यहाँ 4 लिखा और यहाँ मैंने लिखा 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इजिकल 2 हो गया 32। तो ये कितना हो गया? 4 एंड 32 36, टोटल हमारे पास 36 हो गया। तो इस साइड के ऊपर कितना होगा? इस साइड के ऊपर भी हम देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का खुद का 18 होता है टोटल, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना हो जाएगा? 36। तो हमारे पास हम मास भी पता लगा सकते हैं इसके जरिए। उसके अलावा वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं। जहां मैंने 1 मोल लिया था और दूसरी जगह भी 1 ऑक्सीजन भी 1 मोल लिया था और हाइड्रोजन मैंने 2 मोल लिया था, वहां हम 1 डेसीमीटर क्यूब ले लेंगे। 1 डेसीमीटर क्यूब ले लेंगे, अभी 1 डेसीमीटर क्यूब ले लेंगे, तो 2 डेसीमीटर क्यूब जो है हमें क्या मिल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। स्टोइचियोमेट्री किस लॉ को फॉलो कर रही होती है? स्टोइचियोमेट्री याद रखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था? हमने पहले भी पढ़ा था, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब मकसद ये है कि हमारे पास ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कोई भी एलिमेंट ना खत्म हो सकता है, नहीं हम उसको बना सकते हैं। सिर्फ एलिमेंट्स या एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो आपने देखा यहाँ हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना लिया, दोनों का मास बराबर है बिफोर द केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। तो ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। फिर हमें स्टोइचियोमेट्री के जरिए ये पता चल जाता है कि हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड, माने कोई भी कंपाउंड बनाना है तो हमें मास कितना चाहिए होगा। जब हम मास को इस्तेमाल कर रहे होंगे, अगर हमें पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं पता, तो हो सकता है कि कुछ उसमें से मास यूज भी ना हो। जितना यूज हो जाएगा यूज हो चुका है, कुछ उसमें अनयूज भी होगा जिसको हम लिखेंगे भाई ये अमाउंट रिमेनिंग लेफ्ट रह गया है। तो हमारे पास हम इस स्टोइचियोमेट्री के जरिए जो मेन चीज है वो कैलकुलेशन ही कर रहे होते हैं, एलिमेंट्स की, कंपाउंड की, मॉलिक्यूल्स की, आयंस की, या उसके अलावा कंपाउंडों के अंदर जो भी कंपाउंड 2 एलिमेंट मिलके आपस में कंपाउंड बना रहे हैं, तो हमें ये पता चलता है स्टोइचियोमेट्री के जरिए कि कितना रेशो ऑक्सीजन गैस का लेना है, कितना रेशो हाइड्रोजन गैस का लेना है, और फिर ये फिक्स जो है चीजें मिलती हैं तो एक फिक्स फार्मूला हमारे पास बन जाता है। तो हमारे पास ये कैलकुलेशन भी बताती है स्टोइचियोमेट्री, उसके अलावा ये रेशो बताती है कि कौन सी चीज कितनी मिलनी है जिससे हमारे पास एक कंपाउंड तैयार हो जाएगा। और तो हमें पता चला है कि जब भी हमें वाटर मॉलिक्यूल बनाना है पूरी दुनिया के अंदर, तो उसमें 1 मोल हमें ऑक्सीजन का चाहिए, 2 मोल हमें हाइड्रोजन गैस के चाहिए, जिसके नतीजे में हम 2 वाटर मॉलिक्यूल बना सकते हैं। अब हम पूरी दुनिया में कहीं भी चल जाएं, हम इंडिया चले जाएं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल चले जाएं, कोई से भी मुल्क जाएं, उसके अंदर यही वाटर का फार्मूला होगा, यही कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला होगा। स्टोइचियोमेट्री की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो स्टोइचियोमेट्री की कैलकुलेशन के अंदर भी बहुत सारी टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें मास मालूम है, हमें वॉल्यूम मालूम नहीं है, हमें इसका मास मालूम है, इसका मास मालूम नहीं है, तो हमारे पास कैलकुलेशन को 3 चीजों में डिवाइड किया गया है। कैसे? हमारे पास या तो मास मास रिलेशनशिप हो सकता है स्टोइचियोमेट्री के अंदर, या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो सकता है, या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप हो सकता है। ये आने वाले टॉपिक्स के अंदर हम इंशाल्लाह मजीद आपको बताएंगे कि अगर आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया है स्टोइचियोमेट्री, तो आप जो है इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अगर तो आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ।